स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय मनोरमा पे। मैं हूं मनोरमा चौधरी और आज आपके लिए लेकर आई हूं वर्नर थ्योरी। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इनकी डिस्कवरी ही वर्नर नाम के साइंटिस्ट ने की थी। और वर्नर ने जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी वैलेंसी की बात की थी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी उससे पहले वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर वैलेंसीज की बात की थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वर्नर थ्योरी। देखिए वर्नर थ्योरी क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी सेंट्रल मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स हैज टू टाइप्स वैलेंसी। जो सेंट्रल मेटल एटम है वो दो टाइप की वैलेंसी रखता है और उस वैलेंसी दो टाइप की वैलेंसी, एक का नाम है प्राइमरी वैलेंसी और सेकंड है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसीज। तो देखिए कि जो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कोऑर्डिनेटेड आपको कंपाउंड दे रखा होता है उसके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होती है, ये लिगेंड होता है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। और यदि इसको आयनिक बनाते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज मिलेगा आपको। यहाँ मान लीजिए ऐसा कुछ लिख दिया मैंने। क्लियर है। अब देखिए आप लोग कि ज्यादा कुछ कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वर्नर थ्योरी के अंदर कैसे करेंगे, कब प्राइमरी और सेकेंडरी एक साथ मिक्स हो जाएगी, कब प्राइमरी बोलेंगे कब सेकेंडरी बोलेंगे, कुछ नहीं है। आपको लास्ट वीडियो के अंदर हमने बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। जिसने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी समझ ली, जिसने कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना सीख लिया, वही है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। अब देखिए ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और ये है उसके बाहर कोई आयनिक कंपाउंड्स दे रखा है, वो नेगेटिव चार्ज। क्योंकि देखो जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले आ जाता है ना, जब लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है तो वो हमेशा पॉजिटिव की भूमिका में होता है और राइट हैंड साइड यदि कोई दूसरा दे रखा है लिगेंड तो वो नेगेटिव की भूमिका में रहता है। ये आपको पहले क्लियर कर दिया है मैंने, तो आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मैंने कोऑर्डिनेशन स्फीयर को पॉजिटिव क्यों किया, क्योंकि मैंने इसको पहले लिखा और उसके बाद में कोई दूसरा चार्ज लिखा तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव की भूमिका में ही रहेगा। तो देखो वर्नर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड पे काम किया था और उस कंपाउंड का नाम क्या है, CONH3 6Cl3। इसको क्या बोलेंगे, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है तो ये क्लोरीन 3 है, एक क्लोरीन -1 रखता है, 3 रखेंगे -3 और ये कैसा पॉजिटिव चार्ज रखेगा ऊपर जाएगा तब। तो इस पर वर्नर नाम के साइंटिस्ट ने इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड पे उन्होंने काम किया और उन्होंने बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी है ना वो बाहर वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर जो भी आयनिक चार्ज दे रखा है ना वो कौन होगा, प्राइमरी वैलेंसी। ये किसको इंडिकेट करेगी, ये प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है। और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो जो लिगेंड, जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे या जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कौन होगा, वो सेकेंडरी वैलेंसी होगी, ये प्राइमरी वैलेंसी है। आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। दैट मीन्स प्राइमरी वैलेंसी जो होगी उसका फर्स्ट चीज हम लिख सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, किसको, ऑक्सीडेशन नंबर को या ऑक्सीडेशन स्टेट को इंडिकेट करता है। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी प्राइमरी वैलेंसी होगी। क्लियर है। अब देखिए सेकेंडरी वैलेंसी किसको इंडिकेट कर रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर को। किसको कर रही है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर को। ये कब चैप्टर कंप्लीट होगा, देखिए मेरा मकसद है पर्टिकुलर एक एक टॉपिक करवा रही हूँ और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं या आने वाले हैं, आ सकते हैं, जिनकी संभावना है, तो उनको मैं पूरा क्लियर करवा रही हूँ। ऐसा नहीं एक एक टॉपिक का ही वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। ऐसा सारा एक साथ भी नहीं कर रही हूँ। और उसके बारे में जितना अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बने उन सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए ये वीडियोस जो है ऐसा तो है नहीं कि 11th और 12th के लिए, जितने भी कॉम्पिटिशन्स है साइंस के, चाहे सेकेंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, तो इन सब के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है
इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि आसमान से कहीं उठ के और हमें बता देगा इस सितारे का नाम क्या है, ऐसा नहीं है। अपने इन किताबों 11th-12th की किताबों में ही सारे कॉम्पिटिशन्स को क्लियर करने का एक तरीका है। तो एनसीईआरटी भगवान है और एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट नहीं छाड़ना है, चाहे कॉम्पिटिटर हो चाहे अभी स्टूडेंट्स जो 11th-12th के हैं। क्लियर है? तो देखिए, ये ऑक्सीडेशन स्टेट को कौन बताएगा? प्राइमरी वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन नंबर को कौन बताएगा? सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर है? अब सेकंड चीज क्या है, ये क्या बनाता? आयंस बनाता। तो ये आयोनाइजेबल होता है। जैसे ये ना, इसको एक्वस मीडियम प्रोवाइड करेंगे। कैसा? एक्वस। पानी के अंदर डालेंगे तो आपको पहले भी बताया कि इन जो कॉम्प्लेक्स होता है, जो कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, उन्हीं को बोला है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, ये टूटता नहीं है, ये अलग से आयंस नहीं देता। ये क्या देगा? CONH3 होल 6 +3 Cl-। ठीक है, तो ये आयोनाइजेबल होता है। ये क्या होता है? प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी? आयोनाइजेबल। और ये नॉन आयोनाइजेबल। इसको आप ध्यान रखना। कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि NH3 टूटेगा, है ना, 6 तरह के NH3 देगा, कोबाल्ट अपना अलग देगा, कुछ नहीं। ये सिर्फ ये बोलेगा कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे +3 चार्ज है। जबकि क्लोरीन तो बेचारा कह रहा है कि हम 3 जने आए थे और एक के पास एक एक चार्ज था, और हम तीनों के पास में एक एक चार्ज है, और टोटल हमारे पास चार्ज जो है -3। लेकिन ये ऐसा नहीं बोलेगा, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर खुद क्या कह देगा? मेरे पास 3 चार्ज है। ये पर्टिकुलर एक एक लिगेंड यहाँ पे आपको आयंस नहीं देंगे, आयोनाइजेबल नहीं होगा। थर्ड कंडीशन देखिए, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर। डिफरेंस बताइए। क्लियर है? अब थर्ड चीज देखिए, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑक्सीडेशन नंबर को। यदि मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी तो उसमें कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसको लिख सकते हैं, इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज। किससे सेटिस्फाई होगी? ये नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में होती है, प्लस में होती है। मेटल के अंदर कभी भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव नहीं आती। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं मेटल। इसको थोड़ा क्लियर रखना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या आएगी? नेगेटिव। अब देखिए, यहाँ पे जो नंबर ऑफ लिगेंड्स है ये न्यूट्रल भी हो सकता है, तो इसको क्या लिखेंगे? इट इज सेटिस्फाइड by neutral as well as negative charge। ये न्यूट्रल से भी सेटिस्फाई हो सकती है और नेगेटिव चार्ज से भी हो सकती है। अब मैंने यहाँ पॉजिटिव क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब वर्नर ने डिस्कवरी की थी ना वैलेंसीज की, उस टाइम पॉजिटिव चार्ज के बारे में उसने कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ बोला था किस पे काम किया उसने या तो न्यूट्रल पे किया या नेगेटिव पे किया, इसलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं लिखा हुआ है। इसको ध्यान में रखना। कभी भी असर्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट आते हैं, तो उस स्टेटमेंट के अंदर हमेशा ध्यान रखना वहाँ पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ होगा, क्योंकि उस टाइम वो डिस्कवरी नहीं हुई थी। पॉजिटिव के बारे में, कुछ लिगेंड के बारे में बोला ही नहीं गया था। देखिए फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट जो वर्नर थ्योरी ने बोला था, उसने बोला ये नॉन डायरेक्शनल होता है। क्या है ये नॉन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। नॉन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। इसने बोला ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ये क्या नया गेम शुरू हो गया भैया? यहाँ डायरेक्शन की बात कहाँ आ गई? अब देखिए, ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, इसकी वैलेंसी कितनी है? सॉरी, वैलेंसी बोले तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। तो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। उसका शेप कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब देखिए, ये कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम, और ये क्या है? ये कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है? ये 3। और यही इसकी ज्योमेट्री को क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। जबकि ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करता है। ये क्लियर देख लीजिए, ये NH3 कितने 6 है ना, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। ये जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल है। क्लियर है? तो इसमें नॉन डायरेक्शनल। अब देखो यहाँ क्लोरीन क्या है? क्लोरीन तो यहाँ पे कहीं दिख ही नहीं रहा है कि जो इसके ज्योमेट्री को बता रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है ना, तो ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। फिफ्थ पॉइंट देखिए,
फिफ्थ जो पॉइंट है प्राइमरी वैलेंसी के अंदर, तो ये ज्योमेट्री को रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये कहीं भी नॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर जियोमेट्री। ये क्या बात हुई भैया, और ये क्या करता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है ज्योमेट्री के, रेस्पॉन्सिबल फॉर जियोमेट्री। ये अब देखिए, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ज्योमेट्री से इसको कोई लेना देना नहीं है। तो ये जब कोई डायरेक्शन नहीं है इसका, तो कोई डायरेक्शन नहीं होगा तो उसका शेप कैसे बोलेंगे, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं, एक इंसान है एक पर्टिकुलर, उसको पता है हमेशा इसी गली से ये गली नहीं छोड़ के वो सीधा ही जाएगा, तो उसको पता है कि उसका रूट क्या है, लेकिन आज इस गली से निकल गया, आज उस गली से निकल गया, तो कैसे बताओगे कि वो कौन से रास्ते से जाता, नहीं पता करोगे ना। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, ये गलियों में घूमने वाला है, ये स्ट्रेट सीधा जाने वाला नहीं है, जबकि ये अपने एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर जाता है, तो इसका मतलब इसकी एक फिक्स ज्योमेट्री है। क्लियर है, और फिक्स डायरेक्शन होने की वजह से ये ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है इसलिए ज्योमेट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अब 6 नंबर बोल रहा है कि जो ऑक्सीडेशन प्राइमरी वैलेंसी है इसको डॉटेड लाइन से बताते हैं, किससे बताते हैं बच्चों, डॉटेड लाइन से। ये डॉटेड लाइन जो होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है, दैट मीन्स प्राइमरी वैलेंसी को बताती है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो एक सॉलिड लाइन होती है। देखो ये सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन को कौन बताएगा, सॉलिड लाइन को कौन बताएगा, सेकेंडरी वैलेंसी। अब हमने तो यहाँ पे सॉलिड लाइन ही बताई, डॉटेड स्ट्रक्चर बताए नहीं, कितने क्लोरीन है, 3 है, तो हमने इसको ऐसे बता दिया कि भैया ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, जिनका कोई अता पता नहीं, कभी ये क्लोरीन ऊपर भी जा सकता है, ये नीचे भी आ सकता है, दैट मीन्स इसकी कोई ज्योमेट्री फिक्स नहीं है, और ज्योमेट्री फिक्स नहीं है तो इसका डायरेक्शन भी फिक्स नहीं है, इसलिए इसको डॉटेड बताया है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। ये है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का डिफरेंस, ऑक्सीडेशन नंबर, आयोनाइजेबल और कौन से चार्ज से सेटिस्फाई होगी, क्या डायरेक्शन प्रॉपर्टी है, क्या ज्योमेट्री बता रहा है, और उस कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स के अंदर किसको डॉटेड लाइन से इंडिकेट करेंगे और किसको सॉलिड लाइन से इंडिकेट करेंगे। ये वर्नर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स को बताया था। इस कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का। अब हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कौन प्राइमरी वैलेंसी रखेगा, कौन सेकेंडरी वैलेंसी रखेगा, या फिर कौन जो है जो प्राइमरी भी रखेगा और सेकेंडरी भी रखेगा। मतलब दोगला इंसान, जहां अच्छा लगा उधर चला गया, ना सिर ना पूंछ, है ना। तो ऐसे भी वैलेंसीज होती है। तो हम सबसे पहले उन वैलेंसी का भी पता करेंगे। कुछ चीजें आपको देखो ध्यान रखना है कि वर्नर थ्योरी ने ये बोला है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट बोले तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट, और पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट की बोले तो प्राइमरी वैलेंसी, ये प्राइमरी वैलेंसी है, और ये सेकेंडरी वैलेंसी जो अभी आपको डिफरेंस बताया। इसमें कुछ चीजें देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट प्राइमरी वैलेंस को बताता है और सेकेंडरी को कौन बताता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को। क्लियर है। अब देखिए पर्टिकुलर जो आपको एटम्स दे रखे हैं उनकी फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जिनको आपको ध्यान रखना है। देखो फर्स्ट मैंने लिखा है कोबाल्ट +3, यदि कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा फिक्स होगा 6। क्लियर है। क्रोमियम +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 6। आयरन +2 की फॉर्म में हो या आयरन +3 की फॉर्म में हो, मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखो या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा बच्चों, 6 ही होगा। इसके बाद में आपको याद रखना है कि ये जो पीडी है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, फिक्स, कोई चेंज नहीं होगा। और प्लेटिनम +2 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। लेकिन यदि प्लेटिनम +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। और एक और कौन बताया, एजी, एजी यदि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चों, 2।
ठीक है। और कौन सा रह गया है जो बहुत फेमस एग्जाम्पल भी है, जैसे कॉपर प्लस 1 हो गया, कैसा कॉपर प्लस 1 हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। ये भी आपको ध्यान रखना, यदि कॉपर प्लस 1 की फॉर्म में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। तो ये प्राइमरी वैलेंसी बोले तो फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए फिक्स सेकेंडरी वैलेंसी होगी, इनका आपको ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा ना, उसका शेप बोला जाएगा ऑक्टाहेड्रल, और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा उसका बोला जाएगा टेट्राहेड्रल। यह आपका वीबीटी के अंदर बताएंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर, कि किसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है तो उसका पर्टिकुलर शेप क्या होता है। क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, उनका पता करते हैं कि भैया इसके अंदर प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। अब देखिए इधर कि हम लोग देखते हैं CO NH3 4 Cl2 और Cl। क्लियर है। क्या है, CO NH3 4 Cl2 और Cl। अब देखिए इधर ये किसको इंडिकेट करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, ये बताएगा सेकेंडरी वैलेंसी को, ठीक है। और ये किसको बताएगा, प्राइमरी वैलेंसी को। क्लियर है। अब अपने को प्राइमरी वैलेंसी भी देखनी है, सेकेंडरी वैलेंसी भी देखनी है, और कौन सा आयन जो है जो प्राइमरी वैलेंसी प्लस सेकेंडरी वैलेंसी दोनों का काम करता है। आपको ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए प्राइमरी वैलेंसी देखो, ये क्लोरीन है, ये भी क्या है, क्लोरीन है। तो ये दोनों जो है क्लोरीन क्लोरीन, कितने नंबर ऑफ क्लोरीन हो गए, 3। तो 3 क्लोरीन जो है वो प्राइमरी वैलेंसी रखेंगे, 3 आयंस जो है वो प्राइमरी वैलेंसी रखेंगे। और सेकेंडरी वैलेंसी, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका, 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 6 हो गई। और कौन सा इसके अंदर आयन है या कौन सा लिगेंड है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रख रहा है। ये देखिए, ये जो Cl2 है ना, ये प्राइमरी वैलेंसी के अंदर भी आया। देखो प्राइमरी वैलेंसी वैसे तो 1 होनी चाहिए, लेकिन ये इस क्लोरीन को भी काउंट किया है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज, उसको सेटिस्फाई कौन करता है, नेगेटिव। आपको अभी जस्ट बताया। तो ये 2 क्लोरीन ये, 1 क्लोरीन ये, तो 3 प्राइमरी वैलेंसी है और 6 सेकेंडरी वैलेंसी है। और प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी कौन है, ये क्लोरीन जो है प्राइमरी भी रखता है, सेकेंडरी भी रखता है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई इसकी, 2 हो गई है। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले ना तो भी 3 ही आएगा। प्राइमरी वैलेंसी किसको बताता है, ऑक्सीडेशन, ये न्यूट्रल लिगेंड है। तो x - 2 इक्वल टू +1, तो x इक्वल टू इधर की तरफ जाएगा, ये +3 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये प्राइमरी वैलेंसी होगी। यदि आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे ना कि प्योर प्राइमरी वैलेंसी, तो प्योर प्राइमरी वैलेंसी 1 होगी बच्चों, इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से एक क्वेश्चन हम एक और करते हैं, CO NH3 5 Cl और ये हो गया Cl2। क्लियर है। क्या लिखा, CO NH3 5 Cl2। अब इसके अंदर आपको प्राइमरी वैलेंसी भी देखनी है और सेकेंडरी वैलेंसी भी देखनी है, और कौन है जो सेकेंडरी वैलेंसी प्लस प्राइमरी वैलेंसी दोनों की तरह काम करता है। क्लियर है। अब देखिए इधर प्राइमरी वैलेंसी कहां से इंडिकेट होगी, यहां से, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो कितने नेगेटिव चार्ज है, प्राइमरी वैलेंसी कितनी रखेंगे, 3 रखेंगे। कितनी प्राइमरी वैलेंसी रखेंगे, 3। और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी रखेंगे, इधर सेकेंडरी वैलेंसी 5 और 1 6। कोऑर्डिनेशन नंबर को बताता है, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है। अब कौन सा ऐसा है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम करता है, ये क्लोरीन जो है भैया, ये प्राइमरी वैलेंसी के अंदर भी काम करता है और सेकेंडरी के अंदर भी काम करता है। तो इसके अंदर इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। क्लियर है। आपको इधर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। और यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर भी बता देते हैं, आपको स्ट्रक्चर बता देंगे ना, डॉटेड लाइन, सॉलिड लाइन, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दैट मीन्स ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रखेगा। कैसा रखेगा, ऑक्टाहेड्रल। ये कोबाल्ट हो गया, कितना NH3 है, 4 NH3 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 और ये NH3। क्लियर है।
ये तो प्योरली सेकेंडरी वैलेंसी है, जबकि ये प्योरली नहीं है। प्योरली प्राइमरी वैलेंसी ये है, प्योरली सेकेंडरी वैलेंसी ये है, और ये जो है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम कर रही है। क्लियर है? तो देखिए ये क्लोरीन लिख दिया और ये भी क्लोरीन रख दिया। देखो जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना, सेकेंडरी वैलेंसी उसको सॉलिड लाइन से बताते हैं, और जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम कर रहा है, कौन कर रहा है? ये दोनों क्लोरीन। तो सॉलिड लाइन भी आएगी इसके लिए और डॉटेड, दोनों एक साथ आएंगे। इससे ये समझ जाना कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी काम करेगी। और क्लोरीन कैसा लटका हुआ होगा? ये क्लोरीन तो बेचारा ऐसे, मैंने कहा ना ये कोई अपनी ज्योमेट्री नहीं बताता, ये ज्योमेट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो इस स्ट्रक्चर को देख कर आप बता सकते हो 1 2 3 4 5 और 6 ये क्या हो गया? सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई? 1 2 3, ये 3 हो गए। और कौन है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रख रहा है? तो 1 2, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दैट मींस ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रख रहा है 1 2 3 4 5 6। कौन है सेंट्रल मेटल एटम? कोबाल्ट है। NH3 कितने है भैया? 5 है, 2 3 4 और हो गए ये 5। साथ में कौन जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। अब देखो ये जो क्लोरीन है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी का काम कर रहा है, दैट मींस इसमें सॉलिड लाइन भी आएगी और डॉटेड लाइन भी आएगी। अब सेकंड कौन है? Cl2 जो प्योर प्राइमरीली है, मतलब उसको कैसे बताएंगे? उसको बताएंगे डॉटेड स्ट्रक्चर से। इसको कैसे बताओ? ये तो कोई अपनी ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं कर रहा है ना, अपनी मर्जी है, उधर डैश डैश लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें पता चल गया कि सेकेंडरी वैलेंसी 1 2 3 4 5 और 6 हो गया, और प्राइमरी वैलेंसी डॉटेड स्ट्रक्चर वाला 1 2 3, ठीक है। और जो है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी का काम कर रहा है ये क्लोरीन, बस एक क्लोरीन है जिसमें सॉलिड लाइन भी आ रही है, डॉटेड लाइन भी आ रही है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस देखकर या फिर ऐसे एग्जांपल्स को देखकर आप डायरेक्ट बता सकते हो कि प्राइमरी वैलेंसी किसको बोल सकते हैं और सेकेंडरी किसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इतना हल्के में मत लेना, हार्ड नहीं है चीजें, यहाँ पे कोई हार्ड नहीं है। यदि आप चीजों को समझते हो तो कोई भी चीज हार्ड नहीं है, और यदि आपने दिमाग के अंदर एक फोबिया बिठा लिया ना कि हमें तो आता ही नहीं है, तो माँ कसम वो कभी आएगा भी नहीं। इतना मैं बोल रही हूँ, दिमाग को पॉजिटिव रखोगे हर चीज पॉजिटिव होगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड दे दिया जैसे CO जिसपे वर्नर ने काम किया था, NH3 होल 6 और Cl3। क्लियर है? अब इसने ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक कॉम्प्लेक्स है, एक कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, और इसकी रिएक्शन यदि हमने किसके साथ करवा दी भैया? इसकी रिएक्शन करवा दी AgNO3 के साथ। क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा, और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इसको देखना कि एक कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स था और उस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन हमने करवाई थी AgNO3 के साथ। तो ये पूछ रहा है कि AgCl के नंबर ऑफ मोल्स कितने मिलेंगे। देखो जो AgNO3 होता है ना वो किसके साथ रिएक्शन करता है? हैलाइड के साथ। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे मान लीजिए एक क्लोरीन ये प्लस की फॉर्म में, ये माइनस की फॉर्म में, तो ये जब इससे रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा? AgCl। और AgCl कैसी होती है? व्हाइट कलर की पीपीटी होती है। कैसे कलर की? व्हाइट कलर की पीपीटी अपने को मिलती है। तो इसके अंदर ये बोला है कि इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के साथ AgNO3 रिएक्शन कर रहा है तो कितने नंबर ऑफ मोल्स AgCl मिलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से ये याद रखना, एक Ag को सेटिस्फाई कितना करता है? एक क्लोरीन करता है। अब कितने क्लोरीन बाहर प्रेजेंट है उतने नंबर ऑफ AgCl मिलेगा। अब देखिए अपन क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, ये आपको समझ में आ गया ना। AgNO3 हेलोजन से बोले तो क्लोरीन से रिएक्शन करता है, और क्लोरीन से रिएक्शन करने के बाद में ये AgCl बनाता है, और इसी के नंबर ऑफ मोल्स आपको पूछे। तो देखो ये व्हाइट कलर की पीपीटी देता है। अब देखिए इस पर्टिकुलर ये कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है वो AgCl के कितने नंबर ऑफ मोल्स बनाएगा। देखिए इसको जैसे ही एक्वस मीडियम प्रोवाइड करता है, पानी के अंदर डालते हैं इसको, तो ये कैसे टूटता है? CONH3 होल 6 और +3 Cl माइनस। तो ये जो AgNO3 है ना वो किससे रिएक्शन करेगा? किससे करेगा? इस क्लोरीन से। तो एक Ag के लिए एक Cl चाहिए, तो 3 क्लोरीन के लिए कितने Ag चाहिए? 3। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे? इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा ये 3 AgCl। ठीक है, 3 मोल मिलेंगे किसके? AgCl के। तो आपको कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड को तोड़कर फिर आपको हेलोजेंस का पता करना है। सेकंड क्वेश्चन ये देखिए,
एक क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर वही AgNO3 के साथ रिएक्शन करना है। तो देखिए यहाँ पे अपन कंपाउंड्स बना लेते हैं CO NH3 5Cl और ये Cl2। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर एक कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है और ये AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl बनेंगे। देखो बच्चों कितने क्लोरीन दे रखे हैं, यही तो आपको आयंस देगा, नेगेटिव चार्ज यही तो प्रोवाइड करेगा। इसको पानी में डालो, अरे भैया डाल दो, सर्दी में मत डाल देना वरना कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये +2 Cl माइनस कितने क्लोरीन प्रोवाइड कर रहा है, ये 2। तो यहाँ पे कितने AgCl की जरूरत होगी, 2 की। और ये कितने नंबर ऑफ मोल्स बनाएगा, 2 AgCl। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने मिलेंगे, 3। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यहाँ कर लेती हूँ, इसका तो मैं लिख देती हूँ, इसका तो लिख दिया इधर। ये देखिए एक साथ फिर आपको कंपैरिजन आराम से होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बना दिया CONH3 4Cl2 और Cl। क्लियर है। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, वही बात है AgNO3 के साथ। ठीक है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाते हैं। एक Ag को कितने Cl चाहिए, एक ही चाहिए। और यहाँ पे Cl कितने परसेंट है, एक ही। तो अपने को Ag के नंबर ऑफ मोल्स नहीं बढ़ाना। दैट मीन्स ये कैसे टूटेगा एक्वस मीडियम के अंदर, ये भैया ये तो अपनी पूरी देखो प्रजाति को लेके जा रहा है, तोड़ना एक कोई नहीं जा रहा है। ये +1 और +1 Cl माइनस, दैट मीन्स एक क्लोरीन ही तो फ्री हो पाएगा और ये Ag से रिएक्शन करेगा और कितने नंबर ऑफ मोल्स, 1 AgCl का फॉर्मेशन करेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स AgCl के किस में मिलेंगे, इस कंपाउंड के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे, कितने, 3 AgCl। आप इसको डिसोशिएट करके देखो कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव। वही ये Ag क्या है, मेटल है, पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स इसको नेगेटिव चाहिए और नेगेटिव कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है। बस जितने क्लोरीन है उतने AgNO3 के मोल ले लो, आपको मिल जाएगा। और इस तरह से इसमें 3 मोल, इसमें 2 मोल, इसमें 1 मोल। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी क्वेश्चन के अंदर एक दूसरे टाइप से भी क्वेश्चन आता है कि ये पर्टिकुलर आपको दे दिया, ये AgNO3 का क्वेश्चन तो एक अलग हो गया। आपको ऐसे देके बोलेगा इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने। बच्चों देखो इधर 3 और 1, इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 4। और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 3। टोटल नंबर, यहाँ पे तो क्लोरीन की बात कर रहे थे ना, क्लोरीन ही डिसाइड कर रहा है कि कितने AgNO3 उसको चाहिए या कितने AgNO3 को कितने क्लोरीन चाहिए। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस है कि उस कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड को जैसे ही एक्वस मीडियम के अंदर डाला, आपको कितने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज कितने मिले, दोनों का एडिशन। तो पॉजिटिव ये 1 है और ये क्लोरीन कितने, 3 है, 3 और 1 4। और ये कितना मिला, ये 1 और ये कितना मिला, 2। तो ये टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना हो गए, 3। और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिले कि ये 1 देगा, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर 1 ही देगा, जब तक कुछ नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स 1। और ये क्लोरीन है 1, तो इसके टोटल नंबर ऑफ आयंस है 2। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ आयंस पूछे हैं या AgCl के नंबर ऑफ मोल्स पूछे। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना, वो उतना ज्यादा कंडक्शन दिखाएगा, कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। क्लियर है। यदि इसमें पूछे है कि इस पर्टिकुलर इसके अंदर और इस वाले क्वेश्चन के अंदर और इस वाले क्वेश्चन के अंदर यदि आपको पूछे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो अच्छा कंडक्शन करेगा, तो जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा मिलेंगे ना, वो नंबर ऑफ चार्ज जितने ज्यादा मिलेंगे ना, वो जितने नंबर ऑफ आयंस बोल सकते हैं, जितने नंबर ऑफ चार्ज बोल सकते हैं, उसका कंडक्शन अच्छा होगा। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने मिल रहे, 4, तो इसका कंडक्शन अच्छा होगा। सेकंड नंबर इसका होगा, थर्ड नंबर इसका होगा। और मान लीजिए आपको एक ऑप्शन ऐसा भी दे दे, उसको समझिएगा कि उसके अंदर कंडक्शन क्या होगा, क्या AgNO3 के कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इसको आप थोड़ा समझिएगा कि दे दिया CONH3 और Cl3 और इसमें पूछा है कि ये AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl बनाएगा, कितने मोल ऑफ AgCl। देखो ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है,
इसको जैसे ही पानी में डालेंगे तो ये तो अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं तोड़ेगा ना, कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं करेगा, नो चार्ज, नो चार्ज प्रोड्यूस, कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं करेगा तो नेगेटिव थोड़ी मिलेगा इसको, यहाँ पे क्लोरीन थोड़ी है, तो इसमें AgCl के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 0, नो AgCl आर फॉर्म्ड, कोई AgCl के नंबर ऑफ मोल्स नहीं मिलेंगे, क्लियर है। तो और इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ आयंस कितने, अरे भैया ये तो न्यूट्रल है, इसके ना तो लेफ्ट हैंड साइड कुछ लिखा हुआ है ना राइट हैंड साइड कुछ लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, जब लेफ्ट और राइट दोनों साइड कुछ भी चार्ज नहीं लिखा हुआ दैट मीन्स वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है, न्यूट्रल, और न्यूट्रल है तो चार्ज कैसे होगा, जीरो चार्ज, और जीरो चार्ज होगा तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंडक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आज अपने ये वर्नर थ्योरी हो गई, और वर्नर थ्योरी से जितने क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम के अंदर वो सारे क्लियर करवाए हैं, जितने एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो सारे आपको बोर्ड पे करवाए हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको समझिएगा, इसके एमसीक्यूज निकालिएगा।